नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्या के प्रयास में पूर्व मुखिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में हो गई एक महिला की मौत। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। और 98 ग्राम संगठनों में हुआ महिला संवाद का आयोजन। सिलेंडर फटने से एक बच्ची की हो गई मौत और मां गंभीर रूप से जख्मी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा पंचायत के पूर्व मुखिया शंभू पासवान को आज पुलिस ने हत्या के एक प्रयास के मामले में गोपालगंज अंबेडकर चौक से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनकी लाइसेंसी रिवाल्वर और आधा दर्जन जिंदा कारतूस को भी पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया पर पहले भी लगभग आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी दौरान पुलिस को एक आवेदन मिला जिसमें शनिवार की देर शाम शराब के नशे में धुत होकर पूर्व मुखिया शंभू पासवान बगहा सैदा गांव में घुसकर लाइसेंसी हथियार लहराते हुए गाली गलौज करने लगे तथा जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसको लेकर लाल बाबू माझी, नरेश माझी, सरोज माझी, खेनारी माझी और रामेश्वर माझी ने थाने में आवेदन देकर अपने जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसी मामले में थावे के थानाध्यक्ष ने पीड़ितों के आवेदन पर हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त पूर्व मुखिया शंभू पासवान को गिरफ्तार कर लिया और अब इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थावे थाना क्षेत्र के भूसाव गांव में रविवार की देर रात ब्रेकर पार करने के दौरान मोटरसाइकिल से गिरने पर एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला विनोद शाह की पत्नी बताई जा रही हैं। विनोद शाह अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल से लेकर घर जा रहे थे। इसी दौरान भूसाव में पहला ब्रेकर पार करने पर जैसे ही दूसरा ब्रेकर पार कर रहे थे, इसी दौरान उनकी पत्नी कुसुम देवी मोटरसाइकिल से गिर गई, सड़क पर बेहोश हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। घटना के बाद मृत महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर मीरगंज थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी नवीन सिंह बताया जा रहा है, जो मीरगंज थाना क्षेत्र के नेरुई गांव के संतोष सिंह का पुत्र है और इस पर पॉक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सरकार के मार्गदर्शन में लगातार महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 28 जीविका ग्राम संगठनों में आज भी महिला संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिलाओं को जागरूक भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिले के कुल 1661 ग्राम संगठनों में महिला संवाद का कार्यक्रम आयोजित करना है, जिनमें अब तक 98 ग्राम संगठन में महिला संवाद का आयोजन हो चुका है। इस महिला संवाद के माध्यम से महिलाओं की समस्याएं सुनी जा रही हैं, महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जा रहा है और महिलाओं की समस्या और उनके सुझाव पर अब दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसी आधार पर सरकार अपनी नीतियों को बनाने में महिलाओं का सुझाव समाहित करेगी। बरौली के देवापुर गांव में रविवार की देर रात सिलेंडर फटने से एक बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं उसकी मां बुरी तरह से झुलस गई है। बताया जा रहा है कि देवापुर के टूनू पटेल की पत्नी पूजा देवी रविवार की देर रात अपने 1.5 वर्षीय बच्ची रोशनी को दूध पिलाने के लिए दूध गर्म करने रसोई घर में गई थी। इसी दौरान जैसे ही सिलेंडर जलाया तो वह आग से घिर गई। इस दौरान सिलेंडर भी फट गया। माँ बेटी बुरी तरह से झुलस गई। परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी 1.5 साल की बच्ची रोशनी की मौत हो गई। वहीं मां पूजा देवी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के खरपकवा गांव में छेड़खानी के विरोध पर मारपीट और पैसे तथा गहने चोरी करने के मामले में पीड़िता मंजू देवी के आवेदन पर पुलिस ने 8 से 10 लोगों पर मामला दर्ज किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
पंचदेवरी प्रखंड के बातल चौराहा गांव में चंवर में सोमवार की दोपहर अचानक बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस दौरान 3 एकड़ से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय अंचलाधिकारी तरुण कुमार रंजन मौके पर पहुंचे और जाँच पड़ताल करते हुए पीड़ितों के बीच मुआवजे की राशि देने के लिए कानूनी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। कटिया थाने की पुलिस ने मझवलिया ताड़ के पास वाहन की जांच करते समय एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा, जिसके अंदर से 5 मवेशी बरामद किए गए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला इस्माइल शेख बताया जा रहा है, जो मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहता है और यह पशु तस्करी के काम में लगा हुआ था। अब पुलिस ने इसकी पशु और वाहन को जब्त कर अब इन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने में जुट गई है। विजयपुर के खजुहा कला गांव में शादी की नियत से एक लड़की के भगाने के मामले में पुलिस ने लड़की की मां के बयान पर मामला दर्ज किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। यातायात पुलिस ने थावे थाना में एस ड्राइव चलाकर वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की थी। इसी दौरान पुलिस के कार्य में बाधा डालते हुए एक व्यक्ति ने बवाल कर दिया। इस मामले में यातायात डीएसपी के अंगरक्षक शिशुपाल कुमार के आवेदन पर अब पुलिस ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी मीरगंज वार्ड नंबर 10 का अभिजीत प्रकाश बताया जा रहा है। हथुआ नगर में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस को लेकर 20 से 25 अप्रैल तक सफाई अभियान चलेगा। इसकी शुरुआत मीरगंज हथुआ मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर एजेंसी के पास से शुरू कर दी गई और अब प्रतिदिन स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग के तरफ से गुप्त सूचना के आधार पर आज शहर के कमला राय कॉलेज रोड में चंपारण ढाबा और हांडी मीट में छापेमारी की गई, जहां एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है और इस दुकान पर विधि संबद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्या के प्रयास में पूर्व मुखिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में हो गई एक महिला की मौत। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा और 98 ग्राम संगठनों में हुआ महिला संवाद का आयोजन। सिलेंडर फटने से एक बच्ची की हो गई मौत और मां गंभीर रूप से जख्मी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को